हाँ, तो पिछले क्लास में आप लोगों को हम बताए थे बच्चों कि मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी जो अब हम लोग शुरू करेंगे उसका सेकेंड पार्ट है। जो लोग इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, क्लासिफिकेशन ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर on the basis of their physical properties। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिससे उसके आउटर सरफेस में, आउटर सरफेस मतलब स्ट्रक्चर, शेप, साइज, इस सब में चेंज हो, और जिसको हम लोग सिंपल फिजिकल प्रोसेस से उसके पुराने स्टेट में ला सकते हैं। ठीक, चलिए तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें दो तरह से मैटर को हमने क्लासीफाई किया है। पहला है बाबू रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? हार्ड। इसके दूसरे टर्म में कर सकते हैं डेंस। जो हार्ड या डेंस मटेरियल होता है जिसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, जिसका शेप साइज परमानेंटली फिक्स होता है, जिसका शेप साइज क्या होता है? परमानेंटली फिक्स होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिजिड। नहीं कहते, बोलचाल के भाषा में कहते हैं ये आदमी का हाइट बड़ा रिजिड है, ये आदमी जो है बड़ा रिजिड स्वभाव का है, उसका जो स्वभाव है बड़ा ठोस स्वभाव है। तो वही चीज़ होता है रिजिड, जिसको कहते हैं हार्ड या डेंस। अब रिजिड को अगर हम क्लासीफाई करें, इसका एक टर्म होता है सॉलिड। तो ये सॉलिड क्या होता है? वैसा सब्सटेंस जिसका शेप साइज फिक्स रहता है, वो मटेरियल, वो कंपाउंड, वो सब्सटेंस जिसका शेप साइज फिक्स रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड। सॉलिड को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमोर्फस सॉलिड। इसके बारे में अगले क्लास में आप लोग पढ़िएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसका रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, वो फिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड, जिसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। चलिए अब हम लोग सॉलिड जनरली 9th क्लास में सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये दो तीन पढ़ना है, और इसके दो और स्टेट होते हैं जो हम यहाँ पे अभी लिख देते हैं। दो और स्टेट में आता है, दो और स्टेट में आता है। एक होता है बाबूरे प्लाज्मा, और लास्ट होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सॉलिड के प्रॉपर्टी के बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो रिजिड आप लोगों को बता दिया, अब सॉलिड के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो सॉलिड क्या होता है? इसका शेप साइज, शेप एंड साइज ये फिक्स होता है। इसका जो वॉल्यूम होता है ये फिक्स होता है। कंप्रेसिबिलिटी का बात करें अगर, तो ये कंप्रेसेबल नहीं होता है, नॉट कंप्रेसेबल, ये निग्लिजिबल होता है। डिफ्यूजन का अगर बात करें तो इसमें डिफ्यूजन वेरी वेरी स्लो होता है, बहुत बहुत स्लो होता है। अगर इसके डेंसिटी का बात करें तो इसका डेंसिटी बहुत ही हाई होता है। अगर इसमें हम इंटरमोलिकुलर फोर्स का बात करें, इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो ये हाई होता है। ये हम जब इंटरमोलिकुलर फोर्स आपको बता रहे थे तब बताए थे। अगर हम इंटरमोलिकुलर स्पेस का बात करें तो ये इसमें निग्लिजिबल होता है बाबू। तो सॉलिड का प्रॉपर्टी अगर 9th क्लास में पढ़ना है, जनरली जो मेन चीज़ है 9th क्लास में पढ़ना, वो क्या है? सॉलिड का प्रॉपर्टी। तो सॉलिड का प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड का जो शेप साइज होता है वो फिक्स होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसको कितना दबा सकते हैं, ये नॉट कंप्रेसिबल होता है। कंप्रेसिबिलिटी निग्लिजिबल होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है बाबू। जैसा कि हम लोग समझते हैं कि केमिस्ट्री जो है इसमें रूल्स याद करना उतना ज़रूरी नहीं होता है जितना कि हम लोग उसका एक्सेप्शन याद रखते हैं। केमिस्ट्री में हर एक रूल में आपको एक्सेप्शन मिल जाता है, तो वहाँ पे यही कंप्रेसिबिलिटी है कि किसी चीज़ को हम कितना दबा सकते हैं। तो सॉलिड को तो हम नहीं दबा सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में इसमें आता है स्पंज।
स्पंज जो होता है ऐसा सॉलिड है जो कंप्रेसेबल होता है। क्यों कंप्रेसेबल होता है? तो उसमें बहुत छोटे छोटे ना पोर्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, जिसमें एयर रहता है। जब उसको हम कंप्रेस्ड करते हैं तो वो दब जाता है। चलिए, तो ये वॉल्यूम उसका फिक्स होता है, कंप्रेसिबिलिटी निग्लिजिबल होता है एक्सेप्ट स्पंज। डिफ्यूजन आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, तो उसमें सॉलिड में डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में आप लोग जानते हुए, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बाबू मास बाय वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस के मास और वॉल्यूम का जो कंपैरिजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं घनत्व। तो चलिए, स्वाभाविक बात है जब वो शेप साइज उसका फिक्स है तो मास ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा। जनरली सॉलिड में यही होता है। एक बार तो हम एक बच्चा से पूछे ऐसे ही कि बताओ बाबू कि तुमको हम 1 केजी रुई और 1 केजी लोहा दोनों फेंक के मारेंगे। बच्चा आजकल का बहुत होशियार है। हम तो कहते हैं आजकल बच्चा पैदा ही नहीं होता, बाप ही पैदा होता है डायरेक्ट। सही कह रहे हैं। एक बार एक बच्चा अपने पिताजी से पूछा, पिताजी पता है हमको ना शादी करना है। तो कहा तुमको अभी शादी करना है? किससे शादी करना है? कहा कि किससे शादी करेंगे, दादी से शादी कर लेंगे। कहा कि अरे बुड़बक तुम मेरे मम्मी से शादी करेगा? तो कहा इसमें बुरा बात क्या है, जब आप मेरे मम्मी से कर सकते हैं तो फिर हम। तो वहीं आजकल के बच्चे जो होते हैं ना बहुत ही होशियार होते हैं। उसको हम कहें कि बउआ तुमको हम 1 केजी लोहा फेंक के मारेंगे, 1 केजी ना रुई फेंक के मारेंगे, किस में ज़्यादा चोट लगेगा? तो बच्चा बोलता है सर लोहा में। हम कह रहे बुड़बक कहीं का, ये कैसे होगा? 1 केजी जब लोहा भी है और 1 केजी रुई भी है। कहा सर ठीक है, लोहा में नहीं लगेगा तो आप हमको 1 केजी रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 केजी लोहा। तो वही बात है यहाँ पे। तो उसका डेंसिटी जो होता है क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है उसका मास ज़्यादा होता है और वॉल्यूम कम होता है। अब बात करते हैं बाबू अगले प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें है इंटरमोलिकुलर फोर्स। हम बताए थे कि सॉलिड सब्सटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से टाइटली पैक होते हैं, इस हिसाब से वो पैक था। अब स्वाभाविक बात है जब इसके सब्सटेंस टाइटली पैक हैं बउआ, तो उसके बीच में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इस दोनों को हम टाइटली ऐसे चिपका दिए तो इसके बीच का फोर्स ज़्यादा है तभी ये चिपकेगा, अगर फोर्स कम है तो वो नहीं चिपकेगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। अगर बात करें इंटरमोलिकुलर स्पेस का, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेस हमको बहुत कम दिखाई दे रहा है। इसके पार्टिकल्स जब टाइटली पैक होंगे उसमें फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस निग्लिजिबल होता है। तो ये सारे प्रॉपर्टी थे सॉलिड के। सॉलिड शॉर्टकट में आप लिख भी सकते हैं इसको। शेप साइज क्या होता है, फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, कंप्रेसिबिलिटी निग्लिजिबल होता है एक्सेप्ट स्पंज, डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है, डेंसिटी हाई होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस निग्लिजिबल होता है। तो ये सारे प्रॉपर्टी है और ये सारा प्रॉपर्टी एक तरह से देखिए तो मेन जो होता है ये इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस इस बात पर डिपेंड करता है बाबू। अब हम आते हैं लिक्विड के क्लासिफिकेशन में। चलिए, तो लिक्विड क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसमें सबसे पहले हम फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। फ्लूइड क्या होता है, प्रॉपर्टी जिसके पास होता है फ्लो करने का, जो फ्लो करता है, दे कैन फ्लो, जिसके पास फ्लो करने का प्रॉपर्टी होता है वो फ्लूइड होता है। तो लिक्विड और गैस फ्लो करता है। लिक्विड क्या होता है, जिसका शेप साइज तो फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। जिसका शेप साइज फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, जो फ्लो करता है। एक्वस क्या होता है, वैसा लिक्विड जो वाटर में हो, जो वाटर हो, जिसमें वाटर मिला हुआ हो, वो क्या होता है, एक्वस। और जो वाटर के अलावा दूसरे लिक्विड होते हैं, जैसे पेट्रोल क्या है, वाटर नहीं है, डीजल लिक्विड है लेकिन वाटर नहीं है, केरोसिन, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है वो, बेंजीन, ये सारे ऐसे लिक्विड हैं जो क्या है, ऑर्गेनिक लिक्विड हैं। और ये सारे एक्वस, जिसमें H2O रहता है, वो क्या होता है, एक्वस होता है। अब हम लिक्विड के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए क्लासिफिकेशन के बाद अब हम लोग लिक्विड के बारे में बात करेंगे। इसका शेप साइज क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। इसका कंप्रेसिबिलिटी लार्जर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। डिफ्यूजन फास्टर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा डिफ्यूजन होता है इसमें। डेंसिटी
इसका बहुत हाई था, इसका मॉडरेट हो जाएगा, मध्यम। और इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस देन सॉलिड, इंटरमोलिकुलर स्पेस मोर देन सॉलिड। देखिए इसी तरह से हम लोग इसके प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। ये सॉलिड का जो प्रॉपर्टी है, शेप साइज इसका फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, तो यही चीज़ इसमें हो जाएगा। इसका शेप साइज का अगर हम बात करें तो ये फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स होता है, कंप्रेसेबल जो होता है लिक्विड सॉलिड से ज़्यादा होता है, डिफ्यूजन उससे फास्ट होता है, डेंसिटी उसका उससे ज़्यादा होता है, सॉरी कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स आप लोग हम बताए थे, इंटरमोलिकुलर फोर्स जब पढ़ा रहे थे तब कि सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड का उससे कम, और गैस में निग्लिजिबल होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस इससे ज़्यादा होता है। तो ये हो गया लिक्विड का प्रॉपर्टी। इसमें एक चीज़ और जानना आप लोगों को ज़रूरी है कि लिक्विड का जब शेप साइज फिक्स नहीं होता, उसका शेप साइज क्या होता है। तो लिक्विड का शेप साइज वो शेप साइज होता है जिस वेसल में उसको रख देते हैं, जिस बर्तन में हम लिक्विड को रख देते हैं, उसका शेप साइज उसी बर्तन के साइज का हो जाता है। एक और बात है कि सॉलिड सब्सटेंस को हम किसी भी बर्तन में कंप्लीटली नहीं डाल सकते हैं, पैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड को कर सकते हैं। सॉरी, लिक्विड को भी हम लोग किसी बर्तन में कंप्लीटली फुल अप भर नहीं सकते हैं। अब बात आते हैं गैस का। तो गैस का भी यही प्रॉपर्टी होगा बाबू। गैस का शेप साइज क्या होगा, नॉट फिक्स, कुछ फिक्स नहीं होता इसका, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा, कंप्रेसिबिलिटी वेरी है, बहुत ज़्यादा इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, डिफ्यूजन वेरी फास्ट, डेंसिटी वेरी लो, डेंसिटी बहुत कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें बात करें तो निग्लिजिबल होता है, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है, तभी तो आसानी से उड़ जाता है ना। कोई भी सब्सटेंस कब उड़ सकता है, कोई भी बच्चा देखते हो आवारा कब होता है, जब उसको घर से गाइडलाइन नहीं मिलता है, उनके गार्जियन टाइट नहीं होते हैं, उनका गार्जियन उनको रोकता टोकता नहीं है, तो बच्चा क्या हो जाता है, आवारा हो जाता है। भर दिन बौड़ा के आता है, उसको घर पे कोई नहीं पूछता है कि कहाँ थे, तो बच्चा क्या हो जाता है, आवारा हो जाता है। तो वही आवारा बच्चा है केमिस्ट्री का गैस। ये गैस जो है केमिस्ट्री का आवारा बच्चा, उसको कोई कुछ नहीं पूछता है। उसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई। तो ये सारे सॉलिड लिक्विड गैस के प्रॉपर्टी हैं। अब हमको बात करना है प्लाज्मा के बारे में और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। प्लाज्मा को हम लोग फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। जनरली 5 स्टेट मैटर का जो पढ़ते हैं हम लोग, वो हम देखते हैं। अब अगर मैटर को जनरली जो 9th क्लास में क्लासीफाई किया जाता है, वो होता है बाबू मैटर, इसका एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस, चौथा कर देता है प्लाज्मा, और पांचवा कर देता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा क्या होता है कि हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को गैसियस मीडियम में डिजोल्व किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट। इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। पांचवा स्टेट है दो साइंटिस्ट, बोस, सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन का नाम आप लोग सुने होइएगा। ये दोनों मिलके फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पर डिस्कशन कर रहे थे कि जो गैसियस सब्सटेंस होता है उसको कूल करके एक नया स्टेट ऑफ मैटर का पता चला, जिसको हम लोग कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। आप लोग इसको पढ़िएगा, जो समझ में नहीं होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज का सवाल यहीं पर समाप्त करते हैं, बाय।